वाले हैं पिवट टेबल की, जो कि सबसे एडवांस और सबसे वैल्यूएबल फीचर है। आप क्या आप लोग मेन डेटा पर आ चुके हो तो चैट बॉक्स के अंदर हो सकता है आपके पास लैपटॉप हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, जो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे वो नोट्स बनाते रहिएगा, राइट है, ताकि इन सारी चीजों को आप कल प्रैक्टिस कर सकें। चलो हम साथ में काम ओके, अब ये फाइल आप लोगों के सामने आ चुकी है। अब यहाँ पर इस फाइल के अंदर बाहर एरिया होता है, बिल्कुल बाहर जहाँ पर ये येलो कलर है, यहाँ कहीं पर कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल ए दबाइए, कंट्रोल ए मतलब पूरा डेटा सेट अंदर क्लिक करके कंट्रोल ए करना है। कुछ लोग होते हैं बाहर क्लिक करके कंट्रोल ए करते हैं, नहीं ऐसे गलती मत डेटा के अंदर क्लिक करो और कंट्रोल ए करो। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कंट्रोल ए कर लिया? उसके लिए चैट बॉक्स में सी यस सर मैंने कंट्रोल ए कर लिया, पहला रिपोर्ट मैं बनाऊंगा। उसके बाद अगर आप पहला रिपोर्ट मेरे साथ नहीं बना पा रहे हो, इमीडिएटली मैं दूसरा रिपोर्ट बनाऊंगा। हो सकता है कुछ लोग लेट ज्वाइन किए, हो सकता है कुछ लोग एडिटिंग नहीं कर पा रहे हो, मैं सबका साथ मैं आपके साथ हूँ। पहला रिपोर्ट आप ट्राई करो मेरे साथ बनाने का, नहीं बना पा रहे हो मैं दूसरा रिपोर्ट आपको वापस से कहाँ मिले आपको बोल पाए इंसर्ट टैब दिख रहा होगा, जैसे इंसर्ट टैब दिख रहा है इंसर्ट टैब यहाँ पे आपको मिलेगा पिवट टेबल का ऑप्शन, पिवट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करो। इंसर्ट जैसे पिवट टेबल का ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक पिवट इसमें भी कहाँ मिल रहा है आप यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा न्यू ऑप्शन और बटन दिख रहा है वहां से जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करोगे आप एक नया डायलॉग बॉक्स में ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नया पूरा का पूरा शीट इंसर्ट हो जाएगा। अब जो ये शीट आपका इंसर्ट हुआ है इस शीट को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो शीट ओपन हुआ है इस शीट में आपको पिवट टेबल फिट की लिस्ट लाना होगा, पिवट टेबल फिट लिस्ट। अब यहाँ पर आ रहा है तो बिल्डर रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिएगा। आप अगर आपने बाहर नहीं जल्दी और जब आप अंदर क्लिक करोगे तो आपको पिवट टेबल फिल्ड लिस्ट आएगा। पिवट टेबल फिल्ड लिस्ट है उसके 4 अलग-अलग बॉक्सेस आपने, एक आता है फिल्टर, एक आता है कॉलम, एक आता है रोज और एक आता है वैल्यूज। इन चारों बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं तो चैट बॉक्स में ये आपको दिख रहे हैं फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यूज। अब इन चारों बॉक्सेस में क्या करना है, ऊपर जितने भी ये कॉलम्स के हेडिंग्स, कॉलम के नाम है, एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, रीजन, ब्रांच, 8 कॉलम्स के नाम। अब आपको क्या करना है, इन कॉलम्स का नाम ऊपर से ड्रैग करके इन्हें किसी बॉक्स में डालना है। इस बॉक्स में डालना है, उस बॉक्स में डालने से क्या होगा ये भी हम सीखेंगे। यहाँ पर आप जिन बॉक्सेस में डालोगे उसी पेज पे अपना रिपोर्ट यहाँ पर जरा चैट बॉक्स के अंदर रेडी लिखिए कि यस सर हम रेडी हो चुके हैं, हमने बेसिक समझ लिया है, रेडी हो चुके हैं रिपोर्ट बनाने। चैट बॉक्स में रेडी फॉर रिपोर्ट। बढ़िया, क्या बात, बहुत बढ़िया। देखिए मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया होगा जो हमारे साथ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको भी सोल्यूशन बताऊंगा। पहला रिपोर्ट बनने देंगे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, जो लोग कर पा रहे हो सब प्रैक्टिस करो। मेरे बॉस की एंट्री होती है यहाँ पर और मेरा बॉस इतना परेशान करता है। मेरा बॉस ऑफिस में आया और मेरे बॉस ने मुझे कहा आज ऑल ओवर द इंडिया सभी डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट में जितनी सैलरी जा रही है उसका रिपोर्ट बनाओ। मैंने बोला बॉस क्या बोले, फिर से रिपीट करो। बोले बॉस ऑल ओवर द इंडिया सारे डिपार्टमेंट्स में कितनी सैलरी जा रही है वो बताओ। मैंने बोला यार ये सम फार्मूला लगाऊं, सम फार्मूला लगाऊं या कैसे करूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपका बॉस का रिपोर्ट बनता है तो पिवट टेबल बेस्ट ऑप्शन है रिपोर्ट बनाने। लाखों लोगों ने पिवट टेबल से करके जिंदगियां बदली है, आप भी बदलोगे इस चीज से। बॉस के क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। ऑल ओवर द इंडिया डिपार्टमेंट वाइज सैलरी रिपोर्ट चाहिए। ये डिपार्टमेंट दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, यहाँ पर डिपार्टमेंट को ट्रैक करो और आप डाल दो पोस्ट। सैलरी दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, सैलरी को सिलेक्ट करो, ट्रैक कर दो वैल्यूज। अब आपका कोड बनेगा आरडी, आरडी मतलब रो में डिपार्टमेंट और वीएस मतलब वैल्यूज में सैलरी। तो आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में लिखना है आरडीवीएस। आरडीवीएस का मतलब यस सर, मैंने रो में डिपार्टमेंट डाल दिया है और वैल्यूज में सैलरी डाल दिया है। और क्या बात है, आपका पहला रिपोर्ट 1 सेकंड में, कितना आसान है, कितना आसान है रिपोर्ट बनाना। ये देखो मैं जूम कर रहा हूँ आपके सामने, देखो एडमिन 1,48,000 सैलरी, सीसीटी के अंदर 2,41,000 सैलरी, फाइनेंस के अंदर 1,20,000। फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा, कोई फंक्शन नहीं लगाना पड़ा, पिवट टेबल में जो भी आपको रिजल्ट लगे, जो पिवट टेबल कितने लोगों जिनकी सैलरी ग्रोथ हुई इन लाइफ में 40% सैलरी ग्रोथ हुई इसी पिवट टेबल को सीख। स्टूडेंट ने इसी पिवट टेबल को सीखकर अपने लाइफ के अंदर 30% का ग्रोथ पाया सैलरी में। तो आपको मैं बता रहा हूँ एकदम ध्यान से समझिएगा इस चीज को। हो सकता है आप प्रैक्टिस कर रहे हो सकता है आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। जितने लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे 2 मिनट रुकिए, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। अब ये एडमिन और ये सारी चीजें आपके सामने आए। अगर आप लास्ट तक नहीं सुने तो मैंने 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को पढ़ाया, 300 से भी ज्यादा गवर्नमेंट कंपनीज को पढ़ाने के बाद ये वर्कशॉप आपके पास है। और इत्मीनान से और ध्यान से सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए, इसलिए कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूँ। आपको पता है आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होती, आपको पहले पिवट टेबल बनाने नहीं आता। अगर पिवट टेबल बनाने आ जाए ना, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है उसको प्रेजेंट करने। आप ये डेटा प्रेजेंट करते हो अपने डायरेक्टर्स के सामने, अपने जितने भी सीनियर्स हैं उनके सामने। डेटा की सिक्योरिटी से डेटा पिक्चर्स, वीडियोस, ये सारी चीजें आपको समझनी है। तो आप इस डेटा के साथ-साथ ग्राफ को प्रेजेंट करो। डेटा के साथ अगर आप ग्राफ को प्रेजेंट करोगे ना, तो आपके सीनियर डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से ग्राफ को समझेंगे। क्योंकि आप सीखना चाहते हो इस डेटा को विजुअलाइज करना, चैट बॉक्स में लिखिए यस, और सीखना चाहते हैं इस डेटा को विजुअलाइज करना ग्राफ के साथ प्रेजेंट, राइट है। तो आपको बनाना पड़ेगा पिवट चार्ट। चैट बॉक्स में लिखिए पिवट चार्ट, यस सर पिवट चार्ट बनाना सीखा। मेरा जो भी यूजर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है या उसको जो भी दिक्कत आ रही है, 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूँ। पहला रिपोर्ट बंद कर आपने लेट ज्वाइन किया, एक्सपेंसिव रीजन होगा। भरोसा रखिए कि राज सर जब मौका ले देंगे, भरोसा रखिए कि यार राज सर है ना, वो हमारे साथ रहेंगे और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट के साथ इनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, भरोसा रखिए। पिवट चार्ट सीखना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, देखो इसका स्टेप आप समझते हैं, बहुत बढ़िया। एकदम टेंशन नहीं लेना, जो भी लेट ज्वाइन किया है, जो हो रहे हैं, मेरे भाई मत करिए, मुस्कुराइए आप राज सर के साथ, समय तो दीजिए, अब मुझे आपको और आपको मुझे समझने में 5 सेकंड लगेगा, ये समझ, ठीक है। अब इस डेटा को सिलेक्ट कीजिए। आप डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप चले जाइए पिवट टेबल एनालाइजर के ऊपर, ऊपर देखो आएगा पिवट टेबल एनालाइजर। अगर आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो पिवट टेबल एनालाइजर, यहाँ पे आपको पिवट चार्ट में सिलेक्ट कर दीजिए। पिवट टेबल एनालाइजर में पिवट चार्ट, अगर आपको पिवट चार्ट दिख रहा है तो पीसी लिख दीजिए और उसको क्लिक कर दीजिए। कुछ लोगों को पिवट एनालाइजर के अंदर पिवट चार्ट नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप क्या काम कीजिए, आप चले जाइए इंसर्ट में, इंसर्ट के अंदर आपको पिवट चार्ट, याद रखिएगा पिवट चार्ट ही लेना है, सिंपल चार्ट नहीं लेना। तो पिवट चार्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ आपके सामने ये पिवट चार्ट कितना अच्छा सा खूबसूरत सिंपल आपके सामने है। इसमें देखिए ये रहा कॉलम चार्ट ले लीजिए और ओके पे ये रहा बहुत क्या बात, पहला चार्ट बन गया। अब ये चार्ट आपको एकदम अच्छे से डेटा को विजुअलाइज करता है। अब चार्ट देखकर आप समझ सकते हो कि कहाँ पर सैलरी ज्यादा जा रही है, कहाँ सैलरी कम जा रही है, कहाँ पे फील्ड पे जा रही है।
विजुलाइज करने की आदत डाली। तो उन्होंने मिस्टर दीपक ने पिवट टेबल के साथ साथ उसको विजुलाइज करके प्रेजेंटेशन शुरू किया और सैलरी में 30% ग्रोथ मिला। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप 30% ग्रोथ मिले तो कितना एक्स्ट्रा पैसा आप कमाओगे। आज आपकी सैलरी जो भी है मुझे मत बताइएगा आपकी क्या सैलरी है, लेकिन अगर उसमें 30% की ग्रोथ हो जाए तो आपकी सैलरी कितनी पहुंचे, कितना एक्स्ट्रा अमाउंट आप कमा लोगे। 1,50,000, 10,000, 5,000 जो भी अमाउंट है जरा चैट बॉक्स में लिख कर बताइए। 30% अगर आपको डेटा को दिखाकर विजुलाइज करके आपकी सैलरी में 30% ग्रोथ होता है तो आप कितना एक्स्ट्रा अमाउंट अपने घर पे भेजा पाओगे। तो यहाँ पे 35,000, 2 लाख, 9 लाख, 40,000, 80,000, 6,000, 20,000, 30,000, बढ़िया लवली स्टूडेंट्स क्या बात। तो एक बार क्लैपिंग होने की कि आपने पहला रिपोर्ट और पहला चार्ट कीवर्ड चार्ट आपके सामने विजुलाइज कर लिया है। रिपोर्ट क्या बात, क्या बात। ये क्लैपिंग मेरे लिए नहीं है, ये क्लैपिंग मेरे स्टूडेंट्स के लिए। आपने जिंदगी में कभी कीवर्ड टेबल नहीं बनाया था, आज पहला रिपोर्ट आपको बना। जिन्होंने जिंदगी के अंदर कभी चार्ट नहीं बनाया था, आज आपने पहला चार्ट बनवाया है। ये क्लैपिंग आपके लिए याद रखिएगा, जब तक आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करोगे दुनिया अप्रिशिएट नहीं करेगी। पहली क्लैपिंग आपको अपने आप के लिए करनी है। यस मैं कुछ सीख रहा हूँ, यस मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्या बात। सुपर, पहला रिपोर्ट रेडी होता है। अब मैं बात करता हूँ सर, आपका हाथ जोड़कर देखिए सर, गलती हुई सर, मैं लेट ज्वाइन किया हूँ, मैं प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड नहीं कर पाया। आप पढ़ा बहुत अच्छा है, आपके साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ सर। 2 मिनट सुनकर आप सर कुछ तो रास्ता बताइए। चलो मैं दूसरा रिपोर्ट बना रहा हूँ, यहाँ से मेरे साथ आप स्टार्ट कीजिए। मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा चैट बॉक्स को वो डिसेबल कर दे और रोक दे चैटिंग को, वहां पर प्रैक्टिस फाइल डाल। इस समय आप चैट बॉक्स पर जाइए, एडमिन जी ने प्रैक्टिस फाइल डाल दी। प्रैक्टिस फाइल को आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर एडमिन जी इसका कोई ऐसा उपाय है कि 2 मिनट क्लिक करें और सीधा डाउनलोड हो जाएगी, सेकंड से डाउनलोड। तो आप सीधा क्लिक कीजिए, वहां पे आइडा की एक फाइल खुलेगी, वहां पर डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, फाइल ऑनलाइन खुल जाएगी। ऑनलाइन खुलने के बाद वहां पर ऊपर डाउनलोड मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डन सर, चेंजेस कर दिया है, क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। राइट क्लिक करना है सर, बढ़िया सर। चलो तो आप उसको डायरेक्ट अपने लोकल पीसी के अंदर डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके मेरे साथ जुड़ लीजिए। अभी क्वेश्चन आएगा कि सर जिनके पास पीसी है तो अपने फोन से डाउनलोड कर रहे हैं, उनका तुम्हारा अपनी गलती है। लेकिन सर मेरे पास मोबाइल फोन है, मैं ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर डाउनलोड भी कर लूँ सर, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मैं हिंदुस्तान के ऐसे कोने से आ रहा हूँ सर, मेरे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। लैपटॉप ऑफिस में है सर, घर पे लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, मोबाइल फोन में लॉगिन किया हूँ सर। मेरे लिए कुछ नहीं है सर, मेरे लिए क्या है, तो मैं यही पर ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। मेरे बहुत सारे यूजर जो मोबाइल फोन से लॉगिन सारी प्रॉब्लम उनके सामने है और वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए इस पूरे सेशन का रिकॉर्डिंग में पूरे सेशन का रिकॉर्डिंग आपको फ्री मिलेगा, एकदम खुश हो जाओ। लेकिन एक शर्त है, सबको रिकॉर्डिंग नहीं दूंगा। तो सर जो लोग चैट पर एक्टिव बने रहेंगे, जिनका नाम मुझे चैट पर आ रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो मैटर नहीं करता, चैट पर अगर आपका नाम बना हुआ है, बार बार आ रहा है, तो आप हार्ड वर्किंग हो, आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। मैं क्या दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, मैं आपके साथ चैट बॉक्स आपका नाम आना चाहिए पूरा क्लियर और लास्ट तक बनेगा, छोड़कर मत जाना। कोई कंडीशन रिकॉर्डिंग चाहिए नहीं देते रिकॉर्डिंग, लेकिन दूंगा। 2 कंडीशन, चैट पर आपका नाम आना चाहिए, जो मैं बोलूँ और लास्ट तक बनेगा, एकदम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्या बात है सर, मेहनत का फल मिलेगा, आज ऑफिस में जाके वीडियो के साथ काम कर। इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रैक्टिस कर रहा है वो तो बंद कर देगा, प्रैक्टिस करने का साथ साथ में मजा आता रहेगा सबके साथ। हो क्या बात, क्या बात है, सुपर। खुशी की लहर दौड़ पड़ी है पूरे ग्रुप के अंदर। चलो अब हम रिपोर्ट 2 बना रहे हैं। आज तक आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, सब कर लिया होगा। रिपोर्ट 2, तो रिपोर्ट 2 अगर फाइल डाउनलोड कर ली तो हम लोग मेन डेटा पर आ जाइए। मेन डेटा पर यस, मेरा चैट बॉक्स में लिखिए रेडी फॉर रिपोर्ट 2, रेडी फॉर सेकंड रिपोर्ट, रेडी फॉर रिपोर्ट 2 या रेडी फॉर सेकंड रिपोर्ट। यस, कितने लोग रेडी हैं, क्या बात, रेडी फॉर सेकंड रिपोर्ट, एकदम बढ़िया बढ़िया।
वाले अंदर डेटा के अंदर क्लिक करने से पूरा डेटा में सेलेक्ट हो जाता है। तो एज वाले अब मुझे कैसे मालूम कि आपने कंट्रोल नंबर दिया चैट बॉक्स में सी ये सर समझ में आ गया कंट्रोल मैंने क्या किया सी काम बात जैसे आपने सी लिखा तो इंसर्ट टैब आपको दिख रहा होगा इंसर्ट टैब हाँ सर वहां पर पिवट टेबल पहला ऑप्शन है पिवट टेबल पर क्लिक जैसे आप पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा पिवट टेबल फॉर्म जरा पीटी लिख दीजिए पीटी मतलब ये सर पिवट टेबल फॉर्म आ चुका है अब यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑलवेज न्यू ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और ओके पे क्लिक करिए जैसे आप ओके करेंगे शीट 2 इंसर्ट हो जाएगा हो सकता है आपका पहला रिपोर्ट है तो शीट 1 इंसर्ट हो जाएगा आप यहाँ पर आएगा आपको टू बिल्ड द रिपोर्ट ये एरिया आपके सामने है अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको टेबल लिस्ट दिखेगा अगर आपने बाहर टेबल लिस्ट देखी इसलिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए आपको टेबल इसके अंदर आपको सारे कॉलम्स के नाम लिखेंगे वाइट बोर्ड से लेके डिपार्टमेंट से लेके सैलरी से और नीचे आपको 4 बॉक्सेस दिए इधर तो मशीन खराब हो ये अरे थोड़े खराब हो मशीन खराब इंडिया जो सैलरी जा रही है कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है मेरे बॉस ने क्वेश्चन दूसरा अगर आप सेल्स और मार्केटिंग से हो तो ये क्वेश्चन आपका बॉस कुछ ऐसे पूछ सकता है जैसे कि सेल्स से हो आपको जो 2 करोड़ रुपए आया वो किस प्रोडक्ट से कितना आया इसके साथ साथ ये बताओ कितना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट सेल किया हर प्रोडक्ट की क्वांटिटी आपसे पूछ मार्केटिंग से हो तो बोलेंगे एरिया का नाम बताओ उस एरिया में कितना आज का पहला क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन आप लोगों को रामायण के किस कांड में राम और हनुमान जी की पहली बार भेंट हुआ पहली बार मुलाकात हुआ था किस किंदा कांड में जब माता सबरी पता बताई थी सुग्रीव का और राम लक्ष्मण दोनों भाई किस किंदा पर्वत ऋतुमुख पर्वत के निकट जो पहुंचे थे ऋतुमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता था सुग्रीव का पता पूछ रहे थे कि ऋतुमुख पर्वत किधर है सुग्रीव से मिलना वेद पदार्थ ब्राह्मण के थे किम प्रयोजनम कर रहे थे ना किस किंदा का बाल कांड में 6 तारीख का ग्रहण किया है सुंदरकांड में विवाह हुआ है 7 कांड 10 दिन का युद्ध हुआ था रामायण दुनिया का दूसरा बड़ा महाकाव्य रामायण का रचना वाल्मीकि के संस्कृत में और रामचरितमानस तुलसीदास लिखे अवधि में क्लियर है पूरी में रथ यात्रा निकाली जाती है किसके समान भगवान जगन्नाथ के समान में पूरी उड़ीसा में रथ यात्रा निकाली जाती है हर साल नासिक में कुंभ लगता है हाल ही में कुंभ जो है 25 ने कहाँ आयोजन किया है ना नासिक में कुंभ लगता है प्रयागराज में कुंभ लगता है हरिद्वार में कुंभ लगता है उज्जैन में कुंभ लगता है क्या जगह तो नासिक में कुंभ कौन नदी के तट पर गोदावरी के तट पर हरिद्वार गंगा के तट पर उज्जैन गंगा के तट पर प्रयागराज गंगा यमुना संगम के तट पर गंगा यमुना संगम के तट क्लियर 12 वर्ष के बाद कुंभ लगता है तो प्रयागराज में लग रहा है ना समझ में आ रहा है ना मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था उससे अमृत प्राप्त हुआ था राक्षस और देवता दोनों सीना चोरी कर रहे थे उसी में 4 जगह अमृत टपक गया था चारों जगह महाकुंभ लगता है समझ में आया बात तो महाकुंभ लगता है कहाँ 4 जगह लगता है आगे पॉइंट देखिए क्या कह रहे थे आपको प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट
अब यहाँ पर देखिए सम ऑफ अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सम ऑफ सैलरी दिख रहा है, यस सर सम ऑफ सैलरी दिख रहा है, उसमें राइट भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के, सबसे पुराना सिक्का किसे प्राप्त हुआ? चांदी के। थोड़ा जूम तुरंत करके का दिखा दे रहा हूँ सिक्का चांदी के आपको, प्राप्त दिखेगा हुआ। समराइज वैल्यू में सोना का सिक्का सबसे पहले भारत में हिंदू नाम शासक जारी किया था, क्या ये आपको और दिख रहा है? सबसे ज्यादा मात्रा में सोना का सिक्का गुप्त शासक जारी किया था, समराइज वैल्यू दिख रहा और है, सबसे शुद्ध सोना का सिक्का तुतान शासक जारी किया था। बढ़िया। तांबा का सिक्का भी तुतान ने जारी किया था। पॉइंट क्लियर है क्या? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए। अंक की राजधानी चंपा, वर्तमान भागलपुर, मुंगेर ठीक है। कोसत की राजधानी श्रावस्ती, वही क्षेत्र दिखाइएगा। श्रावस्ती है कोसल उत्तर प्रदेश। मत्स्य की राजधानी कौशाम्बी सही है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर नगर राजस्थान, जो सही है। 3 पर बहुत गलत है। जो 16 महाजनपद है, 16 महाजनपद में से 4 महाजनपद ऑप्शन दिया है। 16 महाजनपद की जानकारी जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में है, और बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में है। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी भी कौन बनाया? पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापना 1541 में कौन किया? पाटलिपुत्र का स्थापना पहली बार राजधानी उदयन बनाया। ठीक है? पाटलिपुत्र को पटना के नाम से शेषासुरी स्थापना किया था। पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र कहे तो उदयन होगा, लेकिन पाटलिग्राम सैन्य छावनी पुलिस का चेकपोस्ट 2017 आ गया। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहला मगध साम्राज्य मैंने प्रथम मगध साम्राज्य का 6वीं शताब्दी में हुआ। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी मगध राज्य का उत्तर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। याद करिए, बुद्ध के समकालीन मगध का राजा बिंबिसार था। बिंबिसार मगध साम्राज्य का पहला वंश हर्ष वंश था। तो 6वीं शताब्दी में जो 6वीं शताब्दी महात्मा बुद्ध 6वीं शताब्दी, तो बिंबिसार भी 6वीं शताब्दी, तो मगध भी 6वीं शताब्दी का। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। उत्तर हसीन मसुक्ता, हसीन मसुक्ता। करियर के साथ मजाक नहीं करने का, ईमानदारी से करोगे ना मेहनत। मगध पर सबसे पहले हायक वंश राज किया, तब शिशुनाथ, तब नंदवंश, तब मोर, तब शुंग, तब कौरव, तब सातवाहन। आगे आ जाइए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? वैशाली बोले तो बिहार। दुनिया में पहले गणतंत्र हम लोग भी हैं, बिहार है ना। आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है? आपने सारी चीजें सीखी, मतलब एक रामबाण सिखाते भाई, एक तीर मारो भाई। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद फिर से काउंट विषय में बौद्ध ग्रंथ में सुना। किसने? बौद्ध ने कहा। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, बौद्ध ग्रंथ संस्कृत बौद्ध ने कहा, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। क्लियर है? त्रिपिटक का संबंध जैन धर्म नहीं, बौद्ध धर्म से। चलो आज कुछ अलग करते हैं। आज बिना पिटक तो पिटक मधुर पिटक, त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक को पिटारी भी करते हैं। और अलग कुछ नहीं करते। ठीक निकाय, अमृता निकाय, ठीक निकाय, मध्यम निकाय, सब जातक से संबंधित पुस्तक है। तो जातक में अमृता निकाय, अमृता निकाय से 16 महाजनपद। समझ रहे हैं? दीप वंश बौद्ध ग्रंथ है। दीप वंश बौद्ध ग्रंथ, विद्या बौद्ध ग्रंथ।